हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षी नगर योजना मुख्यमंत्री नगरीय फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसकी वेबसाइट anyurban.upsdc.gov.in है। आइए वेबसाइट में देखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें वेबसाइट दी हुई है, इसमें सारी डिटेल दी हुई है। तो हम इस चैनल के माध्यम से इसको डिटेल में जानेंगे कि इसकी पात्रता क्या है, कैसे अप्लाई करना है फॉर्म, ये फेलोशिप कार्यक्रम कितने दिनों के लिए है, इसमें मानदेय क्या मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा आप देख रहे हैं इसमें दिशा निर्देश दिए हुए हैं। ये सीएम फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक जुड़ाव है और फेलोशिप कार्यक्रम के दौरान किसी अन्य अध्ययन कार्यक्रम या रोजगार आदि की अनुमति नहीं होगी। तो जो भी इसमें अप्लाई करेगा वो 1 साल के लिए पूर्ण रूप से इसमें कार्य करेगा। आवेदन पर पोर्टल पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से सारे मापदंड इसमें दिए हुए हैं। हम इसको डिटेल में इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आइए हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो देखेंगे, मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम हेतु आवेदन के लिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन कार्यान्वयन निगरानी के कार्यों में प्रतिभाग करने एवं आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया जा रहा है। यानी कि जो युवा अभी 40 वर्ष से कम आयु के हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं 1 साल के लिए। इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले जो युवा हैं उनका जो स्नातक किस चीज़ से होना चाहिए देखते हैं। इसमें है शहरी नियोजन, डिजाइन, विकास, वास्तुकला, आवास प्रबंधन, इंजीनियरिंग, भूगोल, पर्यावरण, जलवायु, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल एवं उद्यमिता विकास, विरासत, वास्तुकला, संरक्षण, पर्यटन, संस्कृति, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ITES, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस आदि, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त और कर राजस्व, सार्वजनिक नीति शासन। मतलब इन सब से आपको स्नातक होना चाहिए। इनमें से किसी एक से भी किसी का स्नातक है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अभ्यर्थियों को नगर निकाय की वेबसाइट www.anyurban.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अभ्यर्थी को स्नातक में 60% अंक होने चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलना और लिखना आना चाहिए। ऐसे ही सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसमें आयु का 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या भूमिका होगी। जब आप फेलोशिप कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे तो क्या आपको करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। भूमिकाएं और दायित्व। इस कार्यक्रम के तहत आकांक्षी नगर योजना के लिए शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थी जिलाधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्य संपादित करेंगे। निकायों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य शोधार्थी द्वारा निकायों की टीम के समन्वय के साथ किया जाएगा। इसके अलावा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक डेटा का संग्रह, निगरानी शोधार्थी द्वारा ही की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में सम्मुख आने वाली चुनौतियों के समाधान, नागरिकों को योजनाओं का वांछित लाभ प्रदान करने के लिए शोधार्थी द्वारा सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा शोधार्थी आकांक्षी नगर योजना के तहत तैयार की गई कार्य योजना के नीति निर्माण, योजना की रूपरेखा और कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों को संपादित करेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक डेटा का संग्रह एवं विश्लेषण शोधार्थियों द्वारा किया जाएगा। उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए शोधार्थी को एक टेबलेट उपलब्ध कराया जाएगा या उन्हें टेबलेट क्रय करने के लिए एक मुक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपने देखा कि अभी जो भी इस फेलोशिप कार्यक्रम में जुड़ेगा उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या उसको करना होगा। रिपोर्टिंग। उपरोक्त के अलावा शोधार्थियों द्वारा संपादित की गई गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मतलब शोधार्थियों को क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आइए देखते हैं इसमें। मासिक प्रगति रिपोर्ट
त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, नगर विकास की वार्षिक रिपोर्ट और उसका प्रस्तुतिकरण, एकत्रित आंकड़ों का संकलन, मासिक त्रैमासिक रिपोर्ट से संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से निदेशक या स्थानीय निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा। आइए अब जानते हैं इसमें मानदेय कितना मिलेगा। तो फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 प्रतिमाह का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण के लिए 10,000 रुपये का प्रतिमाह भुगतान और किया जाएगा और टेबलेट दिया जाएगा। और यदि टेबलेट नहीं दिया जाता है तो उस केस में 15,000 रुपये की एक मुक्त राशि टेबलेट क्रय करने के लिए अभ्यर्थी को दिया जाएगा। इस तरह से जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित होगा उसको 40,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा और टेबलेट दिया जाएगा, या टेबलेट के लिए 15,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। आइए और इसका डिटेल जानते हैं। जैसे इसमें अगला पॉइंट है संबद्धता की अवधि और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन, मतलब आपको कब तक इस कार्यक्रम में जुड़े रहना है। तो इसका मिनिमम 1 साल की अवधि है इस कार्यक्रम में जुड़े रहने का। अवकाश इसमें क्या है, आनुपातिक आधार पर 1 वर्ष में 12 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी, जिसकी पूर्व अनुमति अधिशासी अधिकारी या जिलाधिकारी से प्राप्त करनी होगी। अब आइए जानते हैं आवेदन प्रक्रिया, कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। शोधार्थियों के चयन के लिए नगर विकास विभाग की वेबसाइट www.anyurban.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। जैसा मैंने वेबसाइट शुरुआत में आपको दिखाई थी, उसी वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, फॉर्म ओपन करके भी दिखाऊंगा कैसे आप अप्लाई करेंगे। पूरा आप देखते जाइए वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आवेदन पत्र के साथ 300 से 500 शब्दों में उद्देश्य विवरण अपलोड करना होगा। जब आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको 300 से 500 शब्दों में उद्देश्य विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों विषय विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग का कार्य संपन्न करेगी। अब देखिए, जो आप आवेदन करेंगे उसका परीक्षण कैसे होगा, उसमें क्या क्राइटेरिया हैं। परीक्षण में क्या होगा कि जब कोई अस्पष्ट आवेदन करेगा तो वो हटा दिया जाएगा। दूसरा, डुप्लीकेट नियंत्रण, जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नाम की पुनरावृत्ति। अगर एक से अधिक फॉर्म में एक ही ईमेल, एक ही फ़ोन नंबर या एक ही नाम मिलता है तो अस्वीकार कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, केवल स्नातक जिनका कम से कम 60% अंक है वही छात्र इसके पात्र हैं। चौथा पॉइंट है आयु मापदंड, अधिकतम 40 वर्ष की आयु के मापदंड को पूरा करने के लिए सभी आवेदन किए जाएंगे, यानी कि 40 वर्ष की आयु के ऊपर का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। और लास्ट पॉइंट, जिन आवेदकों ने 300 से 500 शब्दों का उद्देश्य विवरण अपलोड नहीं किया है उनका आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। आवेदन का मूल्यांकन, आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग, आवेदकों का वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर आपको अंक मिलेंगे। जैसा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के 25 अंक हैं। स्नातक जो 60% से 70% के बीच है उसके 15 अंक। स्नातक 70% से ऊपर है उसके 20 अंक। स्नातकोत्तर यानी अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और वो 60% से ऊपर अंक हैं उसमें, तो आपको अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। अन्य मापदंड हैं, प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री, उसके 5 अंक हैं। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध कार्य लेख, उसके 5 अंक। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा पुरस्कृत मंच, इसमें 5 अंक हैं, 3 अंक, 2 अंक। 5 गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए 3 अंक और ब्रॉन्ज के लिए 2 अंक। खेल कूद राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे, उसके में अगर गोल्ड है तो 5 अंक, सिल्वर के 3 अंक, ब्रॉन्ज के 2 अंक। उपयुक्त आईटी कौशल के 5 अंक। एमएस ऑफिस डेटा सॉफ्टवेयर में निपुणता, CCC प्रमाणन 2 अंक। GISM स्थानीय मानचित्रण में निपुणता
3 अंक, इस तरह से कुल 50 अंक का आपका वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग की जाएगी। इसके बाद एक इंटरव्यू होगा जो 25 अंक का होगा। इंटरव्यू के समय सभी आवेदकों को सभी मूल दस्तावेज और स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी आवश्यक होंगी। इस तरह से पूरे प्रोसेस के बाद 100 उम्मीदवारों का चयन इस योजना में होना है। तो दोस्तों सभी लोग जो इसमें एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको पूरी डिटेल इसमें मिलेगी। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस वेबसाइट से आपको इसको आवेदन करना है। इसके बाद जो भी इसमें आवेदन करेगा और वो चयनित हो जाएगा, उसका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। 2 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद ही इसको नगरों में भेजा जाएगा काम के लिए। अलग अलग शहरों में जो भी नगर योजना के तहत नगर सेलेक्टेड हैं वहाँ पे इनको भेजा जाएगा। अन्य शर्तें, इस कार्यक्रम में जो अन्य शर्तें हैं वो हैं, पहला, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है, अतः चयनित अभ्यर्थी को फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि के दौरान कोई अन्य रोजगार, असाइनमेंट और अन्य पूर्णकालिक अध्ययन कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है, निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में सीएम फेलो को 100 नगरीय निकायों में से किसी भी एक निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, फेलोशिप कार्यक्रम कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा या रोजगार की गारंटी नहीं देता। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आपकी परमानेंट जॉब है, आपको 1 साल के लिए इसमें मौका मिला हुआ है। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिए कार्यालयीन समय उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों की भांति होगा। जैसा आप अगर सेलेक्टेड हो जाते हैं तो 1 साल के लिए आपके वहाँ जो भी अन्य कर्मचारी हैं, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, उनके अनुसार ही आपका काम होगा वहाँ पे। पांचवा पॉइंट, शोधार्थियों को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त घंटे काम करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। छठवां पॉइंट, फेलोशिप कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात फेलो को एक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को आवंटित नगरीय निकाय पर ही निवासरत रहना होगा, यानी कि जहां आपकी ड्यूटी होती है आपको उसी नगर में निवास करना होगा ड्यूटी के दौरान। आठवां पॉइंट, शोधार्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के 15 कार्य दिवस के अंदर संबंधित कार्यालय में कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य ग्रहण न करने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। 9वां पॉइंट है, फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। तो आपने ये पूरा डिटेल जान लिया है इसका, कि इसमें क्या क्या शर्तें हैं, कैसे अप्लाई करना है, कितना एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। देखिए वेबसाइट है anyurban.upsdc.gov.in, आकांक्षी नगर योजना। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से ये दिशा निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देश के बाद नीचे आप ये टिक करेंगे जिसमें लिखा है मैंने सीएम नगरीय फेलोशिप 2023-24 की सारी नियम शर्तें पढ़ ली हैं, इसमें टिक कर देंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे।